हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही सुबह 10 बजे से। तो आज है करवा चौथ। तो सभी माताओं और सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का सबका फास्ट होगा और मेरा भी फास्ट है। तो अभी मैंने पूजा वगैरह तो की नहीं और आप लोगों को दिखाऊंगी अब मैंने मंदिर कैसा सजा रखा है। तो चलते हैं, थोड़ा पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो भी 11 बज गई है। सुबह से ऐसे ही हो रहा था काम वगैरह, तो मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है सुबह की। और अब शाम को होगी कथा। तो सुबह की मैंने पूजा कर ली, यहाँ पे सारी सामग्री वगैरह रख दी। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने पूजा में क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे मंदिर वगैरह सजा दिया है और ये है करवा माता की, मैंने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह रख दी है। चूड़ी बिंदी और करवा माता पे फ़ोटो वगैरह लगा दी है। और ये जो देने के कपड़े वगैरह और ये यहाँ पे बिंदी चूड़ी जो सबको देना होता है वो इसमें रखी है थैले में। और कुछ इसमें रखा हुआ है। हम लोगों का अपना मंदिर भी दिखा दिया है। पूजा वगैरह भी अभी संपन्न हो गई है। अब शाम की पूजा तो शाम को होगी। अब आप लोगों से मिलूंगी मैं सीधे 4 बजे। तो अभी फ़िलहाल घर का और काम करती हूँ। आज व्रत भी है तो काम वगैरह भी कुछ तो मैंने कर लिया है सुबह से और कुछ थोड़ा बचा हुआ है। अभी हस्बैंड जी और बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना है। तो टाइम भी अभी 11:30 हो गया, तो जल्दी खाना वगैरह भी बनाना है। तो मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। इस 4 बज गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। वैसे 4 बजे पूजा होती है, अंदर की पूजा जो होती है वो 4 बजे होती है। बट इस बार कह रहे हैं कि 6 बजे से पूजा होगी और भद्रा लग रहा है तो 6 बजे से पूजा का मुहूर्त निकाल रखा है। तो मैंने कहा मेरे थोड़ा टाइम लगता है तो मैं मतलब मुझे क्या, हर लेडीज़ को वैसे टाइम लगता ही है। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो अब मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। पिछौड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और पूजा का टाइम आ गया तो मैंने कहा पिछौड़ी वगैरह, क्योंकि पिछौड़ी पहनने में ना कोई दिक्कत आती, तो मैंने सिंपल ही तरीके से पिछौड़ी पहनी है। तो 5 बज गए हैं, 1 घंटा रह गया है, तब तक पूजा की तैयारी करते हैं। अंदर की पूजा हो जाएगी तो उसके बाद खाना वगैरह बनाते हैं और चांद का करते हैं इंतज़ार। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छलनी में। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर ही भोजन कर लिया। नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा की धमकी सुनकर यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। करवा ने पतिव्रत धर्म के बल से अपने पति की प्राण की रक्षा की थी। इस चमत्कारी घटना के कृष्ण पक्ष की यही चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राण की रक्षा की, वैसे ही हम सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। बोल करवा माता। दोस्तों शाम की 5 बज गई है और कह रहे हैं कि 5 से 6 बजे तक पूजा का मुहूर्त है, जो अंदर की पूजा होती है, कथा होती है। तो हमारी मकान मालिक की बेटी थी, उसने मुझे कथा सुनाई है और मेरी पूजा भी संपन्न हो गई है। और 5:30 हो गए हैं टाइम। और अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। अब पूजा वगैरह भी तो हो गई है, फिर रात के चांद का इंतज़ार करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग भी व्यस्त रहो आज। तो ये मेरी शाम की पूजा हो गई है और मैं आप लोगों को थोड़ा मंदिर भी दिखा लेती हूँ। तो शाम को फिर दिया तो सुबह से, जब से मैंने पूजा की है 11 बजे, उस समय से मेरी दिया वगैरह जल रहा है। तो आज तो सब ये है कि अखंड जो जलनी चाहिए रात तक।
दोस्तों मेरी अंदर की पूजा भी संपन्न हो गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 5:30 बजे मेरी पूजा वगैरह संपन्न हो गई थी और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज गए हैं। मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। अब मैं जाती हूँ किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो आज काफ़ी सारा खाना बनाना है, पूरी पकौड़ी जैसे खीर वगैरह। चंद्रमा को खीर चढ़ती है तो खीर वगैरह भी बनानी है। तो मैंने कहा साड़ी में तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली और पहन ली है। अब जाती हूँ किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो उसके मेरे हस्बैंड जी भी थोड़ा तैयार होंगे, पता नहीं होते कि नहीं, पर चलती हूँ मैं अब किचन में खाना वगैरह। तो आज सारी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, सब बिजी होंगे खाने वगैरह बनाने में। तो ये मैंने इधर आटा गूंद के रेडी कर रखा है और ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल। अब पूरी बनाती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी पकौड़ी। तो ये इतना आटा इसलिए गूंद रखा है कि सब लोगों को पूरी वगैरह भी बांटनी है, तो इस वजह से मैंने इतना, क्योंकि हम लोग तो कम ही हैं बट बांटने के लिए चाहिए। वगैरह बनाते हैं। खाना भी मैं आराम से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ चांद बहुत लेट में आने वाला है। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा चांद जल्दी नहीं आता है। और शहरों में और जहाँ पे मतलब काफ़ी हाइट वाली जगह होती है वहाँ पर जल्दी चांद आ जाता है और आएगा 11 बजे तक आएगा चांद। जैसे थोड़ा धीरे धीरे आराम से खाना बना रहे हैं। तो ये मेरी पूरी बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं बनाती हूँ पकौड़ी। मेरी पूरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और इधर रखा है मैंने चूल्हे में खीर। मेरी खीर बनके भी रेडी हो गई है। लोगों को मैंने दिखा दिया है कि आज मेरे खाने में बन रहा है पूरी पकौड़ी सब्जी और खीर। तो आप लोगों को दिखा दिया है मैंने। और अब करते हैं उसके बाद चांद का इंतज़ार। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है और 8:30 बजने के लिए मेरा सारा खाना रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद होती हूँ खुद को भी तैयार। तो चलते हैं, अब जाती हूँ मैं किचन से बाहर। तो दोस्तों 9 बज गई है और मेरा खाना वगैरह बन के भी रेडी हो गया है। अब मैं करती हूँ अंदर की पूजा। तो अंदर की पूजा टाइम पे होने चाहिए क्योंकि 9 बज गई है और चांद तो सभी लोग कह रहे हैं कि 11, 10:30, 11 बजे से पहले नहीं आने वाला है। तो तब करते हैं चांद का इंतज़ार। पहले मैं कर अंदर की पूजा। अंदर की पूजा में जो भी मैंने पकवान बनाए हैं तो भोग चढ़ाती हूँ भगवान जी को। तो ये पूरी पकौड़ी और खीर वगैरह और ये फ्रूट्स वगैरह, ये तो मैंने आप लोगों को आगे दिखा दिया था। की पूजा वगैरह भी हो गई है। अब देखते हैं चांद कब तक आते हैं, तब तक करते हैं चांद का इंतज़ार। तो मैंने बाहर की पूजा की तैयारी भी रख दी है, दिया वगैरह और ये है कटोरी में खीर रख दी है। तो सब सामग्री रख दी है। और अब दोस्तों चांद आ रहा है 10:30 बजे और हम वेट करते हुए तब से बैठे हुए हैं। तो अब चांद भी आ गए, हम लोग चलते हैं पूजा करने के लिए। बच्चे तो सो गए और हस्बैंड जी और मैं चलते हैं बाहर पूजा करने के लिए। तो 10:30 बजे यहाँ चाँद निकला है और मैंने पूजा वगैरह भी कर दी है। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का, काफ़ी एंजॉय किया है और काफ़ी। तो भगवान करवा माता सभी की पतियों की लंबी आयु रखना और मेरे पति की भी लंबी आयु रखना। भगवान मेरी आधा उम्र मेरे हस्बैंड को लगे, तो सब कुछ अच्छा रहना। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ पूनम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।